पूर्व सीएम कमलनाथ के फैसलों की जांच के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। जांच समिति में मंत्री तुलसी सिलावट और मंत्री कमल पटेल सदस्य होंगे। ये समिति मार्च 2020 से 6 महीने पहले कमलनाथ सरकार के समय में जो फैसले लिए गए हैं उसका अध्ययन करेगी। खबर है कि कई बड़े फैसले निरस्त भी हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि समिति बनाने की मांग खुद नरोत्तम मिश्रा ने की थी और अब समिति बना दी गई है। और एक दूसरा विषय जो मैंने आपको बताया कि राज्यपाल ने कह दिया कि सरकार अल्पमत में और किए जा रहे थे फैसले, ऐसे 6 महीनों के फैसले इस तरह के जो होंगे उनकी समीक्षा करें। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, ये जो समिति बनाई गई है इसके क्या राजनीतिक मायने निकाल के देखे जाए और क्या भविष्य दिखता है आपको इस समिति से? देखिए, कुल मिला के कमलनाथ सरकार ने जो फैसले लिए थे जिसको लेकर बार बार भाजपा सवाल उठाती रही, आपत्ति लगाती रही, अब उन फैसलों को निरस्त करने के लिए एक समीक्षा कर रहे हैं। इसमें देखा जाए तो मुख्य रूप से जो अंतिम समय में जब कांग्रेस के 22 जो विधायक थे वो छोड़ करके और भाजपा में चले गए, उस समय 3 कैबिनेट बैठक हुई थी। इसमें एक बैठक जो हुई थी 18 तारीख को, उसमें फैसला लिया गया था कि नागदा, मैयर और चाचौड़ा 3 जिले बनेंगे। तीनों मैयर की बात करें तो नारायण त्रिपाठी जो भाजपा के विधायक थे जो कांग्रेस में टूट के आ गए थे, उनका मतलब विधानसभा क्षेत्र उसको जिला बनाने की घोषणा की गई थी। नागदा दिलीप सिंह गुर्जर 4 बार के विधायक हैं, उनका दबाव था तो उनके लिए जिला बनाने की बात कही गई थी। और चाचौड़ा की बात करें दिग्विजय सिंह के जो भाई हैं लक्ष्मण सिंह, उनके दबाव में कही थी। तो कुल मिला के 3 जिले मतलब अभी 52 जिले हैं, 55 जिले की घोषणा की गई थी, वो अभी मामला अटका हुआ। वो एक फैसला है। 15 तारीख को एक कैबिनेट में फैसला लिया गया कमलनाथ सरकार ने कि कर्मचारी को डीए और पेंशन का डीए बढ़ा दिया जाता है, और जो बाद में शिवराज सरकार ने आके अभी स्थगित कर दिया, कैंसिल नहीं किया, बोला पैसा नहीं बाद में बढ़ाएंगे, वो एक फैसला है। उसके पहले अपन जाते हैं तो हाइब्रिड पॉलिसी की बात की गई थी, और उसके पहले जाते हैं तो एक अडानी पावर को 4 रुपए 80 पैसे में बिजली खरीदने का 1300 मेगावाट से पीपीए किया गया था। उसके पहले जाते हैं तो पट्टाधारियों को जमीन देने का और जमीन सरकारी जमीन को बेचने के कुछ नियम बनाए थे। इस तरह के कई ऐसे फैसले हैं जो कमलनाथ की जिसको शिवराज सरकार पलट सकती है। इस पूरे फैसले के लिए रिव्यू करने की तैयारी की जा रही है। इसमें मुख्य रूप से वो नियुक्तियां भी शामिल हैं जो मानवाधिकार आयोग में की गई, जो आपका महिला आयोग में की गई, जो आपका मध्य प्रदेश राज्य एमपीपीएससी में की गई, और आपका अनुसूचित जाति में की गई। अनुसूचित जाति में तो हाईकोर्ट से केस जीत के वापस आ गए, तो सारे नियुक्तियों पे सवाल। तो इन्होंने अभी एक लाइन जो पकड़ी है नरोत्तम मिश्रा का, जिस तरह स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि अल्पमत की सरकार, तो अल्पमत की सरकार की बात करेंगे तो इनके 9 तारीख को विधायक गए थे, तो 9 तारीख के बाद की जो 3 कैबिनेट हुई उनके फैसले उठेंगे। लेकिन 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पहले अल्पमत की सरकार नहीं थी, लेकिन कुछ बड़े फैसले जरूर थे जो सरकार के लिए अब बोझ बन रहे हैं, सरकार पर आर्थिक भार डाल रहे हैं। जैसे सुरक्षा अनुदान का मामला था, विधायकों का सुरक्षा अनुदान, विधानसभा अध्यक्ष का सुरक्षा अनुदान, विधानसभा उपाध्यक्ष का सुरक्षा अनुदान जो बढ़ा के 50 लाख से 1-1 करोड़ कर दिया, 1 करोड़ से बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया, वो कहीं ना कहीं आर्थिक भार भी आ रहा है। तो इस बहाने जो पूरे समीक्षा होगी उसमें देखा जाएगा कि कौन सी लोकप्रिय योजना कमलनाथ सरकार की है जो उपचुनाव में उनको परेशान कर सकती है, उनको रोका जाएगा। कौन सी योजना ऐसी है जिनसे आर्थिक भार आएगा उनको निरस्त किया जाएगा। कैबिनेट के फैसले को कैबिनेट ही निरस्त कर सकती है या स्थगित कर सकती है, उसका अधिकार है। इसीलिए समीक्षा के लिए समिति बनाई गई है और ये समिति जल्दी बैठक करेगी, उसके बाद ये निर्णय लेगी। लेकिन हरीश जी, समीक्षा के लिए ये समिति बनाई गई है, यदि बड़े फैसले जिन्हें बदलना है वो तो सरकार को पता होते हैं कि वो फैसले जिनसे बोझ पड़ता है उसको बदला जा सकता है, उसके लिए समिति बनाना, समिति फिर समीक्षा करेगी। क्या आप इसके पीछे कुछ और राजनीतिक मायने देखे जा सकते हैं, इसका भविष्य? बिल्कुल, राजनीतिक मायने यह है कैबिनेट के फैसले को सरकार निरस्त नहीं कर सकती। कैबिनेट के फैसले को निरस्त करने के लिए कैबिनेट का ही निर्णय होगा। तो कैबिनेट के निर्णय के जाने के पहले कैबिनेट कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, समीक्षा करेगी, बिंदुवार उसको तथ्य देगी कि क्यों गलत फैसले लिए गए, या इसका क्या गलत स्टेट पे गलत प्रभाव पड़ेगा, या क्या खजाने पे असर पड़ेगा, या जनता में क्या गलत में संदेश जाएगा। वो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, उस रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा। उस रिपोर्ट के आधार पर पिछले कैबिनेट के फैसले पलटे जाएंगे। कैबिनेट के फैसले जो राज्यपाल के द्वारा माने जाते हैं तो
तो सरकार उसको अमूमन नहीं पलट सकती। तो इसके लिए ये कमेटी बनाई गई है। राजनीतिक मायने ये भी है, जिस तरह विवेक आप बोल रहे हैं कि कमलनाथ की लोकप्रियता की जो लोकप्रिय योजना है उनको भी रोका जाएगा। प्लस अब जैसे बात करें 3 जिलों की, 3 जिलों को अब उपचुनाव के पहले अगर निरस्त करते हैं तो उसमें जनता में गलत मैसेज जाएगा, तो उनको भी स्थगित किया जाए, आर्थिक भार बताया जाए, या उसका बताया जाए कि आर्थिक जनसंख्या के आबादी मान से जिले बनना चाहिए, तो उस कैटेगरी में नहीं आ रहे। कब से शुरुआत हो जाएगी जांच की, समीक्षा की? समिति का आज गठन हुआ है। अगर अब समिति की पहली बैठक 7 दिन के अंदर होनी चाहिए, 7 दिन के बाद पहली बैठक होगी, और मुझे लगता है 10-15 दिन के अंदर समिति की रिपोर्ट आ जाना चाहिए जो कैबिनेट में ले आएंगे। क्योंकि जिस तरह ने जल्दी है कि जल्दी फैसले लें और एक शिवराज सरकार अपनी मौजूदगी दर्ज कराए पुराने सरकार के जितने फैसले लिए गए थे, और उसके मायने क्या कुछ और देखने को मिलेंगे या जिनसे सरकार बाहर आ रहा है उससे मुक्त हुआ जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और